जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सबको पता है कि आज जनवरी महीने की आखिरी तारीख है और इसके बाद में हमारे पास 16 दिन बचेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। तो अभी जो कुछ है वो नया नहीं करना है, जो आपने पहले तैयारी करी है उन्हीं चीजों को आप प्रॉपर रिवाइज करते रहिए। इनमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैंने नोटिस किया है हिंदी और रीजनिंग में, क्योंकि मैथ और जो जीके है वो ऑलमोस्ट सभी थोड़ा बहुत कर लेंगे। मैथ में कुछ ही टॉपिक हैं, अगर कर सकते हैं तो सब थोड़ा बहुत कर ही लेते हैं। बाकी जो मेन वेटेज है वो हिंदी और रीजनिंग की है। हिंदी में फिलहाल जो मेन मेन टॉपिक हैं उनमें से एक हिंदी साहित्य है। हिंदी साहित्य में आपने क्या देखना है, लेखक और उनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उनके बारे में पढ़ना है। पुरस्कार भी हिंदी साहित्य के जो हैं उनको भी एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि पुरस्कार भी आ रहे हैं। अभी रेडियो ऑपरेटर का पेपर हुआ था तो उसमें भी पूछा हुआ था। और उसके अलावा पर्यायवाची जो इम्पोर्टेंट वगैरह हैं, पर्यायवाची में जैसे कमल का पर्यायवाची है तो जलज नीरज, ये तो सभी को पता है ना। तो विंद है, तामरस है, पुष्कर है, उत्पल है। अच्छा, उत्पल और उपल दोनों अलग अलग हैं, है ना। तो इस तरीके से अगर आपको देखना है तो ये वाले इस तरीके से पढ़ने हैं, नॉर्मल नहीं पढ़ने हैं। जलज, पंकज, नीरज, तोया, जम्बुज, ये सबको पता है और ये पेपर में आते भी नहीं है, ठीक है। सारे आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा जो त्रुटि से संबंधित क्वेश्चन आते हैं उन पे फोकस करना है। और वर्णमाला में क्या क्या पढ़ना है, अघोष क्या है, सघोष क्या है। और इसके अलावा वर्णमाला के जो संवृत हैं, अर्ध संवृत हैं, विवृत हैं, और जो अग्रस्वर हैं, पश्च स्वर हैं, इनके बारे में भी पढ़ लें। रीजनिंग में महत्वपूर्ण जो टॉपिक है उनके बारे में बात कर लेते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट में आपको सर्कल वाला जो पार्ट है, सर्कल में जो बैठे होते हैं उसको पढ़ना है ढंग से। और इसके अलावा लाइन वाला भी सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ लेना है। कुछ पजल वगैरह भी आ रहे हैं जिनमें पजल में दो तरीके से होते हैं। एक होते हैं रैंकिंग, जैसे कोई बिल्डिंग दी होगी तो बिल्डिंग के 4-5 फ्लोर दिए होंगे, उनमें किसी किसी बंदे को आपने अरेंज करके बिठाना होता है। और इसके अलावा अपना ये बिल्डिंग वाला हो गया। एक दूसरा भी इसमें आता है ब्लड रिलेशन का। ब्लड रिलेशन में आपको क्या होता है, आपको सिंबल्स दिए होंगे, ए अल्फाबेट करके कुछ भी सिंबल उसमें दे रखा होगा, A-B, ए जो है वो पिता है बी का। इस तरीके से उसमें से भी आपको कुछ 2-4 क्वेश्चन आते हैं, वो आपको ढंग से कर लेने हैं। और इसमें जो दूसरी चीज है जो अक्सर करके गलत होता है बच्चों का, उसमें क्या होता है, जो निष्कर्ष वाले क्वेश्चन है वो अवधारणा वाले हैं, ठीक है। श्रृंखला में आपने क्या करना है, दो तरीके से श्रृंखला होती है, सीरीज होती है। एक नंबर सीरीज होता है और एक दूसरा हमारा क्या होता है, अल्फाबेटिकल सीरीज। नंबर सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज में सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो नंबर सीरीज है। अल्फाबेट सीरीज ऑलमोस्ट बन जाती है, नंबर सीरीज में ही जो कैंडिडेट्स होती हैं उनको दिक्कत आती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको करना है। ब्लड रिलेशन पढ़ लेना, और ब्लड रिलेशन के बाद जो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस है वो भी थोड़ा पढ़ लेना, क्योंकि डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में आपने क्या करना है, नॉर्मल नहीं पूछता, उसमें क्या होता है, आप पाइथागोरस थ्योरम वगैरह के बारे में भी थोड़ा उसमें दिया होता है इस तरीके से कि आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तभी आपको वो आंसर मिल पाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जिनमें आप थोड़ा फोकस करके और थोड़ा सा सुधार करके और भी नंबर अच्छे ला सकते हैं। जय हिंद।